सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और राम जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन मैंने पहले भी विश किया था आपको। हाँ लेकिन पार्टी मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो मैं ये वीडियो में कह रही हूँ ताकि आपको पार्टी देनी पड़े। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप पार्टी दे दीजिएगा। हाँ, मैं कंटिन्यू फिल्म्स कर रही हूँ, टचवुड। शायद मेरा काम सबको बहुत पसंद आ रहा है और मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। दाग जी। एक लांछन, आप पे लांछन लग गया क्या? नहीं, लांछन मुझ पे तो नहीं लगा है, लेकिन किस पे लगा है, क्यों लगा है और इसमें मैं क्यों हूँ, ये सब आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। लेकिन हाँ, एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म बन रही है। निशांत उज्ज्वल इसके प्रोड्यूसर हैं और प्रेमांशु सर इसके डायरेक्टर हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम है इस फिल्म में। मैं पहली बार काम कर रही हूँ तेज जी के साथ, और पहली बार काम कर रही हूँ विक्रांत सर के साथ। पर अमरपाली जी के साथ तो ऑलरेडी मैं 2 फिल्में कर चुकी हूँ, उनसे अच्छा बॉन्ड भी है मेरा। तो अब तीसरी फिल्म में तो ऐसा था, उनसे तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन हाँ, रितेश जी और विक्रांत सर के साथ पहली बार काम करके भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि मैं पहली बार कर रही हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे, बहुत चिल्ले, बहुत हंसाते रहते हैं। रितेश पांडे के साथ केमिस्ट्री किस तरीके से बॉन्डिंग होने वाली है? मेरी उनसे बॉन्डिंग पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे कि मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ, सीरियसली। मतलब कोई देखता भी है ना, हमें तो ये कहता है कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। तो देखती हूँ आप लोग कैसी लगती हैं। यानी मियाँ बीवी की तैयारी पूरी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मियाँ बीवी की तैयारी नहीं। हाँ, ऑन स्क्रीन मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारी जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करें, जैसे आपने और के साथ भी मुझे पसंद किया है। तो हाँ, कोशिश यही है कि आप इनके साथ भी मुझे पसंद करें। दाग एक लांछन को जिस तरीके से नाम है, पारिवारिक नाम है, तो कितना पारिवारिक होने वाला, किस तरीके का मैसेज फिल्म को लेकर बनाया जा रहा है? देखिए, ये थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। आपको पता है पहले से मुझे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद है, मैंने की भी है फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। ये जो फिल्म है दाग एक लांछन पूरी तरीके से पारिवारिक लग रहा है, तो कितना पारिवारिक होने वाला, किस तरीके का पारिवारिक होना है? वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, किस तरीके का मैसेज? हाँ, सबसे पहले तो बोलूँगी एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है ये। और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करना। मैंने इससे पहले भी अभी वध किया है, वो भी वुमेन ओरिएंटेड है और वो बहुत ज़्यादा करीब है मेरे। और ये फिल्म भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी लेके आया जा रहा है। एक औरतों के ऊपर क्या क्या लोग जुल्म करते हैं, जुल्म इन द सेंस कि वो सहती रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं, तो उसको दिखाने के लिए कि हाँ, ये भी उनको लग सकता है, ये उनके दिल को चोट पहुंचा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आगे से लोग अगर ध्यान रखेंगे तो शायद उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके की फ़िल्म है। और प्रेमांशु सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस वो बहुत अच्छे हैं। उनको मतलब हर एक चीज़ के बारे में इतना अच्छे से पता है कि उनको पता है कि कितना शॉट लेना है, कितना नहीं लेना है। तो मुझे उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और इस फिल्म से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे देखें और बहुत पसंद करें। प्रोड्यूसर के साथ के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रोड्यूसर तो मेरा दोस्त है देखो कैसा लगता है सुन के, प्रोड्यूसर दोस्त है। नहीं, निशांत मेरा पहले से ही बहुत अच्छा दोस्त है, और फिल्म वो बहुत सारी फिल्म कर चुका है, लेकिन मैं पहली बार उसके साथ काम कर रही हूँ। दोस्त होने के बावजूद भी इतने साल बाद काम कर रही हूँ। एक अच्छी स्टोरी की हम लोग वेट कर रहे थे, एक अच्छा कैरेक्टर का मैं भी वेट कर रही थी, और फाइनली वो मिल गया है। तो निशांत के साथ काम करके भी बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, लेकिन अब सवाल थोड़ा डिफरेंट करता हूँ जी। कई सारे गाने आप आजकल एल्बम में भी दिख रहे हैं, जी सुपरस्टार के साथ दिख रहे हैं, जी। क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या है? देखिए, रिएक्शन मेरा तो ये है कि मैं बस काम करती जा रही हूँ। सीरियसली बताऊँ तो मैं नहीं देखती हूँ दिन रात और सुबह शाम, बस काम किए जा रही हूँ, काम किए जा रही हूँ, ताकि मुझे लोग मेरे नाम से जाने। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मेरा बस एक ही मकसद है कि लोग मुझे मेरे नाम से, रक्षा गुप्ता मेरे नाम से जाने, मुझे पहचाने और उनका प्यार मेरे तक पहुँचे। रक्षा गुप्ता के नाम पे अगर खेसारी लाल यादव का नाम जुड़ता है तो उससे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है, लोग उस पर कमेंट करते हैं। हाँ, रिएक्शन उस पर सबसे ज्यादा जी होता है। जी। तो उसको लेकर जैसे अभी हाल ही में आपने कई सारे गाने रिलीज किए, तो जब टॉपिक्स पे आता है तो उसको लेकर क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली मैंने सारे गाने खेसारी सर के साथ ही किए, और उनके साथ मेरी केमिस्ट्री ना बहुत अच्छी है। मतलब हम अगर चाहें ना, हम दोनों तो हम 2 घंटे में ऐसे काम उड़ा दें अपना दोनों साथ मिलके, हमें कोरियोग्राफर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, उनके साथ केमिस्ट्री एक बहुत अलग है, और मैंने गाने भी उन्हीं के साथ किए हैं, और लोगों को हमारी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। टचवुड, ये भी अच्छी बात है मेरे लिए। और अभी जितने भी गाने जितने भी आए हैं सारे, वो सब खेसारी जी के साथ ही है, तो उनके साथ अच्छा लगता है लोगों को देखना।
और मैं चाहूँगी कि आगे भी देखते रहे। और कौन कौन से गाने की तैयारी कर रहे हैं खेसारी जी के साथ? और भी कोई प्रोजेक्ट लाइनअप है या फिर अभी थोड़ा वेट? देखिए अभी गाना तो कोई भी नहीं आने वाला है फिलहाल, क्योंकि मैं खुद अपने इतनी सारी फिल्म में मैं व्यस्त हो गई हूँ, तो मैं अभी एल्बम तो नहीं कर रही हूँ फिलहाल। लेकिन जैसे ही कोई नया एल्बम होगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे रक्षा गुप्ता ऑफिशियल फॉलो कर लीजिए। हाँ, वो तो मैं करेंगे ही, लेकिन अपराधी जी। अपराधी में आप नजर आए, लोग कमेंट कर रहे थे कि और भी आप फिल्में करेंगे खेसारी के साथ, क्या कोई लाइनअप है फिल्मों को लेकर? बिल्कुल अपराधी हमने की है, साथ में हमने डोली सजा के रखना की है, वो भी आने वाली है बहुत जल्द। और उसका आपने देखा होगा ट्रेलर का ही व्यूज़ 3.5 मिलियन हो चुका है, तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे बनाई गई फिल्म है। SRK म्यूजिक से वो आ रही है, तो वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। और आगे आने वाले समय में भी हम लोग बहुत सारी फिल्म करने वाले हैं। हाँ, डोली सजा के रखने की आपने बात कर ली है, तो मैं बात फर्स्ट डे 3.5 मिलियन ट्रेलर का व्यू जाता है जी। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेलर होता है, क्या रिएक्शन है? मुझे तो सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है सर ने, और रजनीश सर ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, और आप लोग को देख के मज़ा आ रहा है। मैं तो देख रही हूँ काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसके गाने पसंद कर रहे हैं, उसका लुक पसंद कर रहे हैं लोग। तो हाँ, अभी फिल्म आएगी तो देखते हैं और कितना पसंद करते हैं लोग। जो बॉन्डिंग होने वाली है खेसारी जी के साथ, जिस तरीके से ट्रेलर में आपका लुक दिखाया गया है, केमिस्ट्री किस तरीके से जुगलबंदी देखने वाली, क्योंकि आम्रपाली दुबे भी उस फिल्म में है, तो कितना ज़्यादा किसके साथ रोमांस का तड़का फ्लेवर जोन होने वाला है? फ्लेवर जोन तो दोनों के साथ ही है, और कुछ अलग देखने को उसमें मिलेगा आपको। अगर रोमांस मिलेगा तो वहाँ थोड़ा सा सैड मोमेंट, थोड़ा टचिंग मोमेंट भी है उसमें। और मैं जिस तरीके से आपने देखा होगा सीन में खेसारी जी को लेके जा रही हूँ कि चलिए अब मेरे साथ, तो ऐसा है कि वहाँ थोड़ा मैं पुश करती हूँ सर को कि सर अब चलिए मेरे साथ, और कहाँ जाएंगे वो आपको हम फिल्म में देख के बताएंगे। कॉमेडी जोन में आपका ट्रेलर पे नहीं दिखाया गया है। हाँ, तो कॉमेडी जोन आपके साथ होने वाला है या फिर नहीं? उसमें कॉमेडी पंचेस जोन में जैसे खेसारी लाल यादव का कॉमेडी जोन है, आम्रपाली जी का भी दिखाया गया, आपका सिर्फ सैड मूवमेंट दिखाया गया है, एक रोने धोने वाला एक तरीके से मूवमेंट है जो। हाँ, कॉमेडी जोन में आप दिखेंगे या नहीं दिखेंगे उसमें? वो तो आपको देख के पता चलेगा। अब मैं अभी बता दूंगी तो फिर आप लोग कैसे देखेंगे? ट्रेलर हमने ऐसा क्यों काटा है कि इसीलिए ना कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहे मन में कि अब मैम इसमें क्या करने वाली है, मैम का कॉमेडी क्यों नहीं आया, या फिर सर का सैड मोमेंट क्यों नहीं आया है। तो ये आपको ट्रेलर में हमने इसीलिए दिखाया है ताकि आप फिल्म देखें, ये हमारी चाल है। तो प्लीज आइए देखिए। कब तक की तैयारी है इस फिल्म को? कोई बातचीत हुई है फिल्म को कब के रिलीज? आई थिंक ये जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं। मैं डेट तो नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन हाँ ये बहुत जल्द, मुझे लगता है इसी साल में आने वाली है फिल्म। अगर जिन लोगों ने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है, फैंस या फिर जो सोच रहे हैं कि भैया फिल्म देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो मैसेज डोली सजा के रखने के लिए छोड़ेंगे? मैसेज सिर्फ डोली सजा के रखना के लिए ही नहीं, मैं सारी फिल्म के लिए आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक इंसान नहीं, हज़ारों इंसान इसमें काम करते हैं, तो उन सब की मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप पे टिकी होती है कि आप उसे देखेंगे, उसे सराहेंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग देखिए फिल्म को, और आपको पसंद आए या फिर आपको लगता है कि कुछ उसमें अच्छा हो सकता है तो कमेंट भी कीजिए और बताइए भी हम लोगों को कि हम क्या सुधार कर रहे हैं और क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।